नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। आज ब्लैक बॉक्स में हम दहेज की बात करेंगे। आपको याद होगा कि राजा जनक ने माता सीता को जब उनका विवाह हुआ था उस दौरान राजा जनक ने दायज दिया था माता सीता को। दायज ऐसी चीज थी जो अपने माननीयों को दिया जाता है या फिर हम यूं कहें कि जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं उनको दिया जाता है। तो राजा जनक ने माता सीता को उस रूप में दायज दिया था कि उनकी शादी हो रही है और उनको एक गिफ्ट के तौर पे दिया था। लेकिन वही दायज आज दहेज में बदलता हुआ बहुत सालों से दिख रहा है। तो दहेज का अर्थ है जो संपत्ति विवाह के समय लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को दी जाती है। दहेज को उर्दू में दहेज कहते हैं और भारत में इसका प्रचलन जो है वो बहुत तेजी से भागता हुआ दिख रहा है। बहुत पढ़े लिखे लोग भारत में आ चुके हैं, डिग्रियां हासिल कर ली हैं लोगों ने, लेकिन दहेज की व्यवस्था जस की तस अभी भी वैसी ही बनी हुई है। जैसे ही सरकारी नौकरी सामने आती है, जैसे ही लड़की वालों के सामने सरकारी नौकरी आती है, वैसे ही करोड़ों रुपए तक के दहेज देने के लिए लोग तैयार नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये शादी है या फिर एक बिजनेस। साफ तौर पर देखें तो जहाँ पैसे की लेन देन हो रही है उसको बिजनेस ही माना जा सकता है, लेकिन जब शादी की बात आती है, एक पवित्र रिश्ते की बात आती है, तो वहाँ दहेज जैसी वस्तु को का रहना उस चीज को, यानी कि हम शादी की बात कर रहे हैं तो शादी को अपवित्र करता हुआ नजर आ रहा है। और भारत में इसे दहेज या वर दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है। वधू के परिवार द्वारा नकद या वस्तुओं के रूप में वर के परिवार को वधू के साथ दिया जाता है, यानी कि एक तरीके से किसी चीज को बेचना और लेना, ये प्रक्रिया चलती हुई दिख रही है। आज के आधुनिक समय में भी दहेज प्रथा नाम की बुराई हर जगह फैली हुई है। पिछड़े भारतीय समाज में दहेज प्रथा अभी भी विकराल रूप में है। दहेज में अब देश में देखा जाए तो देश में औसतन हर 1 घंटे में एक महिला दहेज संबंधित कारणों से उसकी मौत हो जाती है। मौत किस प्रकार से होती है? मानसिक मौत होती है। मानसिक मौत की मैं यहाँ इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से लड़कियों पर या फिर महिलाओं पर दबाव बनाया जाता है दहेज को लेकर, एक लड़की जब मैच्योर होती है तभी से उसके दिमाग में भी आ जाता है कि मेरे माता पिता को मेरे लिए दहेज देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो शुरुआती दिनों से अपने, जब से वो बचपन से बाहर निकलती है तब से लेकर जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होती रहती है। किसी न किसी एंगल से उसको प्रताड़ित होना ही पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर देखें तो मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न राज्यों से वर्ष 2012 में दहेज हत्या में 8,233 मामले सामने आए हैं और आंकड़ों का औसत बढ़ता ही जा रहा है। हमको लगता है कि देश बहुत शिक्षित हो गया है, लड़की और लड़के दोनों शिक्षित होते नजर आ रहे हैं, लेकिन वही शिक्षा के पीछे दहेज छुपा हुआ दिख रहा है। यानी कि जो दहेज पहले लोग खुलेआम मांगते थे, आज छिप छिप के दहेज मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो राजा जनक ने माता सीता को दायज दिया था वो अब दहेज में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि उस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर पलटते हुए लोग अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर आलोक सोती जी। डॉक्टर आलोक सोती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। जैसा कि मैं यहाँ पे दहेज की आज बात कर रही हूँ, तो दहेज में भले ही लोग सोच रहे हैं कि लड़के और लड़की शिक्षित होते नजर आ रहे हैं, लेकिन शिक्षा के पीछे दहेज कहीं ना कहीं छुपा हुआ नजर आ रहा है। पहले लोग खुलेआम तौर पर दहेज मांगते हुए नजर आते थे, लेकिन अब दहेज को छिप छिप के मांगा जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, दहेज प्रथा जो है आदिकाल से चली है और अनंत काल तक रहेगी। इसका एक सिग्निफिकेंस था कि जब वर और वधू युवा होते हैं और विवाह करते हैं तो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, तो उनको कुछ जरूरत की, आवश्यकताओं की जरूरत होती थी जिसकी पूर्ति करने के लिए उपहार स्वरूप उनको दे दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा ने कुप्रथा का रूप ले लिया। हम लोग को तो पुराने लोग हैं, मालूम है, सन 80 के दशक में जो दहेज का जो उत्पीड़न हम लोग ने देखा कि हर दिन किसी ना किसी परिवार की बेटी को जो है जलते हुए खबर आ जाती थी।
तो जी। जैसे जैसे कानून स्ट्रांग हुए तो आपने देखा कि इस तरीके की समस्या कम हुई। अब आपके वर्तमान समय में जो आपने एक विषय उठाया, बिल्कुल करंट विषय है, बिल्कुल सही है कि जो हमारी बेटी है, वो बहनें हैं, वो पढ़ के जो है आगे बढ़ रही हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हो रही हैं। बिल्कुल। पर ऐसे स्थिति में भी देखा जा रहा है कि तब भी दहेज का जो स्वरूप है वो जी। कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि एक ये भी क्लू दी जाती थी कि पहले जो था कि जो पिता की संपत्ति होती है उसमें जो है लड़कियों का जो है हिस्सा नहीं होता था, जी। जिसकी वजह से जो है दहेज स्वरूप जो है उनको वो अंक दे दिया जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गया जिसमें बेटियों का भी उतना हिस्सा है पिता जी। की में जितना कि बेटों का है। लेकिन उसके बाद भी ये जो प्रथा है काफी लंबे समय से चली आ रही है और अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उम्मीद है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समझदारी बढ़ेगी, विवाह जो एक संस्था है हमारे भारतीय या सनातन में, तो जी। उसको अगर हम लोग और बेहतर तरीके से समझने और सोचने लगेंगे तो उम्मीद है कि जो दहेज प्रथा है, जी। विशेषकर आप देखते हैं कि भारत में अभी भी 60% ग्रामीण ये है। ग्रामीण स्थितियों में आप महिलाओं की और बेटियों की, बहनों की जो स्थिति देख रही है वो उतनी अच्छी नहीं है कि वो आत्मनिर्भर हो सके। तो बिल्कुल। ऐसे में देखा जा रहा है कि ग्रामीण अंचल में दहेज प्रथा काफी बढ़ गई है। लेकिन जो शहर है जहाँ पे बच्चे पढ़ लिख लिए हैं, जी। अपनी मनमर्जी से विवाह कर रहे हैं, वहाँ पे दहेज जो है वो थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि दहेज कहीं न कहीं कम होता ज़रूर नज़र आ रहा है क्योंकि जो बेटियाँ हैं वो शिक्षित हो रही हैं और वो कहीं न कहीं अपने परिवार पे दबाव बना रही हैं कि जहाँ दहेज की बात आएगी वहाँ पर विवाह नहीं होगा, ये भी बातें कई सामने आई हैं। लेकिन हम अगर दंड की बात करें तो दहेज को लेकर बहुत सी धाराएँ जो हैं वो लगाई गई हैं, लेकिन इन धाराओं का जो है वो डर नहीं है लोगों में। यानी कि एक भी दहेज का ऐसा मामला सामने नहीं आया है कि अगर शिकायत की गई है दहेज को लेकर तो उस पे कड़ी से कड़ी सजा दी गई हो या फिर उस पर कुछ खास एक्शन लिया गया हो। ऐसी कोई भी खबरें सामने नहीं आती है जिस वजह से लोगों का मनोबल दहेज को लेकर बढ़ता हुआ दिख रहा है। आलोक जी। कि दहेज जो है हालांकि ये क्रिमिनल केस आईपीसी सीआरपीएफ के अंदर आता है, हाँ। लेकिन फिर भी इसको जो है कोर्ट में, सिविल कोर्ट में ज्यादा लोग इसको ले जाना चाहते हैं कि जिसकी वजह से जो है कि समझौता हो जाए। ठीक है, आपने दहेज चाहा है, आपके पास अगर आप कंप्लेन लिखवाते हैं तो इसीलिए आपने देखा था महिला थाना बनाया गया था जो विशेषकर इसी प्रकार की समस्या के लिए ज्यादा था कि दहेज जी। में अगर कोई प्रताड़ना मिल रही है तो आप महिला थाना में जाके, हर डिस्ट्रिक्ट में महिला थाना होता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उम्मीद है मध्य प्रदेश में भी ऐसे होंगे, हर जी। डिस्ट्रिक्ट एक महिला थाना होगा जहाँ पे जाके महिलाएं जो है अपनी बात रख सकती हैं। जी। लेकिन पहले एक सामाजिक दृष्टि से इसको देखा जाता है दहेज प्रथा को और कोशिश की जाती है कि आपस में समन्वय बैठा ले। लेकिन जब स्थिति बहुत दूर हो जाती है, जैसे मारपीट हो जाती है, प्रताड़ना हो जाती है या जला के मारने की घटना आ जाती है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो है कि गैस चूल्हे से आग लग गई, आदि आदि आप देखे होंगे। जी। तो उस समय फिर आईपीसी और सीआरपी लग जाती है और आप जानते हैं कि भारत का जो कानून है बहुत लंबा प्रक्रिया के तहत निकलता है, इसलिए इसमें फैसला होने में काफी टाइम लग जाता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि फैसला होने में टाइम लग जाता है। यहाँ पर आपने मानसिक उत्पीड़न की बात कही, यानी कि मेंटली एक तरीके से अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है, उसके बाद अगर उस पर दहेज का दबाव बनाया जाता है, तो कहीं न कहीं देखिए मेरा मानना है कि शादी के पहले से ही जो बच्चियाँ हैं उनको दहेज का कुछ न कुछ ऐसा मानसिक तौर पर हमेशा एक तरीके से कहें तो क्लिक होता रहता है दिमाग में कि दहेज दहेज वर्ड जो है ये वो बचपन से लड़कियां, चाहे वो किसी भी परिवार की, मध्यम वर्गीय परिवार की हों, अपर क्लास परिवार की लड़कियां हों या फिर लोअर मिडिल क्लास की हों, किसी भी परिवार की मैं बात कर रही हूँ, लड़कियों के दिमाग में दहेज को लेकर जो एक शब्द है वो हमेशा गूंजता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं जब एक लड़की मैच्योर होती नजर आती है तो उसके दिमाग में ये चीज जरूर रहती है कि दहेज नामक एक चीज है। उसके बाद जब वो बड़ी होती है तो उसको सारी प्रक्रिया पता चलती है कि दहेज आखिरकार होता क्या है, और जब वो एक अच्छे पद पर चली जाती है या फिर एक अच्छा मुकाम जो हासिल उसको करना है वो करती हुई दिख रही होती है, तो कहीं ना कहीं अपने परिवार वालों पर दबाव जरूर बनाती है कि दहेज दे के विवाह नहीं होगा। लेकिन वो लड़कियां जो अपनी आवाज नहीं उठा पाती हैं,
जो कुछ बोल नहीं पाती हैं परिवार वालों के खिलाफ, और जो परिवार वाले करते हैं वो सारा कुछ करती हुई नजर आती है, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती हैं। उनका मानसिक उत्पीड़न तो मैं देख रही हूँ बचपन से ही होता नजर आ रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि दहेज का मानसिक उत्पीड़न बेटियों या बहनों में नहीं, पिता के ऊपर भी दबाव रहता है। आप देखते हैं कि जिस समाज की आप बात कर रही हैं, जिस आर्थिक समाज की आप बात कर रही हैं, उस पर जी। हमेशा पिता पे दबाव रहता है कि बेटी को दहेज देना है, तो उसको अपना तन मन पेट काट के जो है पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। एक आरडी बना देता है, रिकरिंग डिपॉजिट बना देता है बेटी के नाम पे, और उसको दहेज के रूप में जो है बैंक में हर महीने कुछ ना कुछ धन जमा करता रहता है। तो ये एक हिंदुस्तान में जो शादी एक प्रथा है, ठीक है, एक अच्छा सिस्टम है, एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इस समस्या में, इस विवाह समस्या में, जो कि होना भी चाहिए समाज को रेगुलाइज करने के लिए, उसमें जो दहेज का जो प्रथा है, उसमें जो आर्थिक जो भार आता है पिता के ऊपर या बेटियों के ऊपर, वो सोचनीय है, जिसको हम लोग सोचा करते थे 80 के दशक में कि आने वाले समय में जो है दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी। लेकिन 40 साल बाद मैं देख रहा हूँ कि दहेज प्रथा कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती हुई नजर आई है। विशेषकर आपने देखा होगा कि जो जिनकी सरकारी नौकरी लग जाती है, जिन बच्चों की, उनको देने के लिए समाज में देखिए हर प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास धन है, कुछ लोग हैं धन नहीं है। जिनके पास धन है तो वो अच्छे अपनी बेटियों के लिए जो है अच्छे जो है बच्चे या अच्छे वर ढूंढ लेते हैं, और उनको जो है प्रोत्साहन देके, प्रलोभन देके, दहेज का प्रलोभन देके उनसे शादी कर लेते हैं। तो ऐसी सभी बाप की जो है, सभी पिता की इच्छा होती कि उनकी बेटी अच्छे घर जाए, लेकिन उसी तरह सभी जो वर हैं, जिनके लड़के हैं जो शादी करना चाहते हैं, उनके जो माता पिता हैं वो भी चाहते हैं कि आर्थिक रूप से उनको लाभ हो जाए, ताकि जीवन के जो तमाम सुख हैं वो उसको पहले ही दिन से मिलने लगे। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, और इसको हम लोग अपनी जो विवाह समारोह से या विवाह एक इंस्टीट्यूशन है, अगर समाजशास्त्र की भाषा में कहा जाए, तो उस इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए जो ये दहेज जो एक आर्थिक पहलू है, वो समाज में काफी भारी होता हुआ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। आपने एक और बात कही कि 40 सालों में दहेज की प्रथा उम्मीद थी कि कम होगी, लेकिन 40 साल और साल बढ़ते ही जा रहे हैं और दहेज के मामले सामने आते जा रहे हैं। और अब तो लड़की वाले भी खुशी खुशी जितने पैसे मांगे जाते हैं उतने पैसे लड़के वालों को देते हुए नजर आ रहे हैं। भले वो कर्ज में डूबे रहेंगे सालों तक, लेकिन पैसे जरूर देंगे। और कैश, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कैश सिस्टम बहुत ज़्यादा है दहेज के मामले की अगर बात करूं तो। और पूर्वांचल का जो क्षेत्र है उस तरफ की भी मैं अगर बात करूं तो वहाँ पर कैश को लेकर बहुत ज़्यादा दौड़ा दौड़ी नजर आती है। जैसे ही कोई लड़का सरकारी नौकरी पाता है और उसके पीछे कई रिश्ते देखने को मिलते हैं, और कैश की डिमांड बहुत ज़्यादा, मतलब कैश का फ्लो चाहिए होता है वहाँ पे। आलोक सुत्ती जी। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हमारे समाज में कहना नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार और इतनी ज्यादा है कि उससे कुछ लोगों के पास जो है वो पैसा काफी आ गया है। वो इस तरीके की जो है व्यवस्थाएं बना रखी है कि उन्होंने ज्यादा पैसा देख के जो है, जिसको आप कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी में है। हम तो ये देखते हैं कि जो सिविल सर्विसेज में आते हैं, जो IAS PCS होते हैं, उनकी जब बोली लगते हुए देखते हैं तो वह ही हमको अफसोस होता है कि जो बालक जो अभी 27-28 साल का है, वो इतने करोड़ की शादी कर रहा है, तो वो जब पद पे बैठेगा तो उसके मन में क्या रहेगी और किस तरीके से जो है वो गरीबी को देखेगा और समझेगा, और उसके सामने जब बहुत चीजें होंगी तो उसको कैसे वो टैकल करेगा, या उसकी सोच में कितना परिवर्तन आएगा। बिल्कुल। उसी तरह आपने देखा कि यहाँ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हालांकि आजकल की पढ़ाई भी महंगी हो गई है, और बहुत सी सरकारी से मेडिकल कॉलेज से पढ़ना भी कोई आसान काम नहीं रहता है। लेकिन इन सब परिस्थितियों में जो हम सामाजिक रूप से देख रहे हैं कि उसमें जो आर्थिक पहलू आ गया है, और लोगों के दिमाग में अब जो है वो समाज से ज्यादा आर्थिक पक्ष पे ध्यान देने लगे हैं। उनको मालूम है अगर उनके पास धन है तो वो दुनिया के तमाम सुख साधन पहले दिन से ला सकते हैं। तो कोई भी जो व्यक्ति है विवाह उपरांत जो है वो अपनी में परेशानी में नहीं रहना चाहता। डेढ़ साल में वो चाहता है कि उसके पास 4 पहिया कार हो, घर में AC हो,
गर्म पानी के लिए गीजर हो, क्योंकि ये उसको बेसिक नीड्स लगती है। फ्रिज, टीवी ऐसी कॉमन सी चीज नजर आती है जिसको हम लोग ने बड़ी मेहनत से काम करके काफी दिनों बाद अपनी मेहनत से पैसा कमा के जोड़ के इसको अवेल किया है। तभी ये सर्विसेज हम लोग के पास नहीं है, ये सुविधाएं नहीं है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से और काफी मेहनत करने के बाद हम लोग को प्राप्त हुई। लेकिन आजकल के जो जमाना है उसमें ये जो बच्चे आ रहे हैं और या जो उनके जो माता पिता हैं वो चाहते हैं कि डे फर्स्ट से ये सर्विसेज उनके पास हो। तो ये सब चीजें हैं जिसको समाज देख रहा है, जिसपे समाज पे भार पड़ रहा है। कुछ लोग इसको वेयर कर लेते हैं, तो नहीं कर पाते हैं, उनकी अभिलाषा रहती है और वो आप देखते हैं प्रथा को कुप्रथा बना के जो उसका जो रूप देखने को मिलता है, जो अंतोगत्ता अगर आप देखें कि अगर दहेज से जो हत्याएं हो रही हैं उसके हालांकि थोड़ा कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी देखने को मिलती है, उससे दिल जो है द्रवित हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि कम हो गई है, लेकिन जो केस जैसे हम अब अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो फिर एक बार हम समझने को तैयार है कि लोग वहाँ पर थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं तो दहेज पर ज़्यादा उनका दबाव रहता है। लेकिन जब शहरी क्षेत्र में भी अच्छे अच्छे परिवारों में, पैसे वालों के परिवारों में ऐसे मामले सामने आते हैं, तो फिर यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि पढ़े लिखे और पैसे वाले परिवार में भी जब ऐसी गतिविधियां हो रही हैं तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। यहाँ पर जैसे आपने समाज की बात कही, तो समाज को लेकर ही एक प्रश्न उठ रहा है यहाँ पर कि आजकल जो दहेज का सिस्टम है वो समाज को दिखाने के लिए भी अब ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर किसी लड़की का विवाह हो रहा है और लड़की वालों ने अच्छा खासा दहेज दिया है, तो वो सामाजिक तौर पर उनकी जो छवि है या हम कह सकते हैं जो इमेज है उनकी, वो अच्छी बनी रहती है कि इन्होंने अपनी लड़की की शादी में इतना दहेज दिया और इतना खर्चा किया। यानी कि एक समाज भी जो है वो उसी लाइन पर चलता हुआ, उसी पद पर चलता हुआ दिख रहा है। जी हाँ स्नेहा जी, यहाँ पे एक नया रूप हम देखने को मिल रहे हैं कि केवल दहेज नहीं बल्कि जो आप देख रहे हैं कि जो शादी में एक्स्ट्रा वगेंजा, जैसे कि आप देखती हैं बहुत सी शादियों में रिसोर्ट में होती हैं, बहुत सी लाखों और करोड़ों रुपए जो खर्च करते हैं, वो चीज जो है सामने आ रही है। उससे थोड़ा सा और इस समय जो है इस प्रथा का कुरूप देखने को मिल रहा है कि एक साहब तो जो है रिसोर्ट में जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की शादी कर देते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जो है उसको शादी करने में बहुत ही कष्ट होता है। ये जो बातें आ रही हैं कि एक सामान्य सी शादी करने के लिए 25 से 30 लाख एक आम सेगमेंट में, जिस मिडिल से क्लास जो इस समय बहुत ज्यादा उभर के ऊपर आया है, उसमें इस प्रकार का जो एक्स्ट्रा वेंगेंजा है, जो इस तरीके का जो खर्चे हो रहे हैं, वो ज्यादा हमको अप्रिय लगते हैं बजाय कि दहेज की। अगर वो पैसा जो आप हम अक्सर गांव देखते हैं कि वहाँ 5,000 लोगों की दावत हो रही है, सुबह से शाम तक चल रही है, कई दिनों तक चल रही है, खाने में 25-30 लाख रुपए खर्च कर दिए। अगर वो पैसा उन वर वधू को दे दिया जाए तो वो उनके काम आ जाएगा, कुछ आगे अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो ये भी एस्पेक्ट को अब ध्यान देने की योग है कि जो शादी में दिखावा हो रहा है, जो पैसे का दिखावा हो रहा है, जिसको जो है लड़के वाले भी पसंद कर रहे हैं और लड़की जिनके पास है तो उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी जो है समाज में एक अलग सा मैसेज दे रहे हैं, एक अलग सा रूप दिखा रहे हैं, दहेज प्रथा को एक अलग रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये दिखावे का जो दौर चल रहा है वो बड़ा खतरनाक है और दिखावे की वजह से ही लोग ऐसे कदम उठाते दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सोती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे दहेज की, दहेज प्रथा की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राजा जनक ने माता सीता को दाएज दिया था, लेकिन वही दाएज जो है वो दहेज में अब कन्वर्ट हो गया है, पूरा परिवर्तित हो गया है और कहीं ना कहीं और भयानक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात हटाइए, शहरी क्षेत्रों में भी ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ दिखावे की वजह से दहेज को इतना बढ़ावा मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक्शन की बात करें तो शासन प्रशासन को इसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए, कोई अच्छे कानून बनाने चाहिए जिसकी वजह से दहेज शब्द बोलने में भी लोगों को भय हो और लोगों के अंदर डर हो। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।